नमस्कार, मैं मोहित बिष्ट। दोस्तों, आज की ये वीडियो नहीं बल्कि एक गहन चर्चा का विषय है और ये उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोगों को देखनी चाहिए और इस पर अमल विचार करना चाहिए। दोस्तों, अभी बीते कुछ वर्षों से हमारे पहाड़ में अब ऐसे जगहों पे जहां पे ना सड़क की सुविधाएं हैं ना जहां चलने की अच्छी सुविधाएं हैं, ऐसी जगहों पर भी एक समाज पहुंच जा रहा है। जी हाँ, वो समाज है किन्नर समाज। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, बल्कि मैं आज आप सभी के सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। तो दोस्तों, जहां आज हमारे उत्तराखंड की पुरानी परंपराएं धीरे धीरे छूट रही हैं, जहां हमारे पहाड़ों में पहले शादियों में गीदार होते थे, मंगल गीत गाने वाले लोग होते थे, आज लोग उन्हें भूलते जा रहे हैं। वहीं अब एक किन्नर समाज आ रहा है जहां पर भी शुभ कार्य होते, चाहे किसी का लड़का हो, किसी के घर में शादी हो, वहां से वो 1100, 2100, 5100, 11,000 ऐसे तमाम अपनी रकम मांग रहे हैं और वहां पे हो हल्ला भी करने का कार्य कर रहे हैं। मुझे एक मेरे परिचित हैं रानीखेत के कोई, उन्होंने मेरे को एक वीडियो भेजा है जो जालंडी का है। उन्होंने देखा कि किस तरह देखिए आज किन्नर समाज गाँव गाँव में अपने पांव पसार रहा है, जबकि हमारे उत्तराखंड की रीति रिवाज के अंतर्गत में ना तो आते थे और ना पहले ऐसा था। लेकिन आज इनको किस आधार पे हमारे उत्तराखंड के उन पहाड़ी क्षेत्रों में भेजा जा रहा है जहां से लोग पलायन कर रहे हैं, जहां सिर्फ 1 या 2 घर बचे हैं, वहां तक ये पहुंच जा रहे हैं। तो इन्हें कौन भेज रहा है? कहीं ये उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कोई एक विशेष समुदाय इनको भेज रहा है और वहां की रेकी करवाई जा रही है कि देखिए देख के आइए किस जगह पे कितने लोग रह रहे हैं, ताकि वहां पर डाका डाला जा सके, ताकि वहां पर ऐसे आगे कोई कुकर्म किया जा सके। इनके भेज में उन लोगों को भी भेजा जा सकता है। ये पहाड़ के लिए काफी कई खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। तो मैं इनके खिलाफ नहीं हूं, आप सभी की अपनी अपनी शब्द है और कमेंट बॉक्स में अब जो इन्होंने मुझे एक कहानी भेजी है वो कहानी भी मैं आप सभी को सुनाने वाला हूं। दोस्तों, दरअसल इन्होंने जो कहानी भेजी वो है रानीखेत के तानीखेत ब्लॉक के अंदर में एक गांव पड़ता है। उस गांव के एक परिवार दिल्ली में भी रहता है और गांव में भी आना जाना करते रहता है। तो कुछ वर्ष पहले, यानी आज से 5 से 7 साल पहले, जब उनके गांव तानीखेत ब्लॉक में एक शादी थी, तो एक लड़का था जो एकलौता उनका बेटा था और काफी होनहार था, ईमानदार था, ना ही कोई व्यसन करता था और एक शराफत की दुनिया में वो विलीन रहता था हमेशा, ना कभी कोई छेड़खानी ऐसे उस पर कोई आरोप लगे थे। वो लड़का अपनी माँ को लेके अपने गांव शादी समारोह में गया। तो उनके गांव में एक और शादी समारोह थी, तो उसने कहा लड़के ने कि मैं वापस चले जाता हूँ और माँ तेरे को अगर गाँव में रुकना है तो कुछ दिन रुक ले। तो वो लड़का आया, उसके सामने एक दोनों कानों से थोड़ा कम सुनने वाला व्यक्ति भी उस लड़के के सामने दिल्ली की तरफ को आ गए। जब ये हल्द्वानी से उत्तराखंड परिवहन निगम की बस में बैठे तो ये दोनों लोग तो रामपुर और मुरादाबाद के बीच में कुछ किन्नर समाज के लोग बस में चढ़े। जहां वो सबसे पैसे मांगे तो उस लड़के के सामने भी इन्होंने बदतमीजी करना शुरू करा। तो लड़के ने पता नहीं ऐसा क्या उसको गुस्सा आया, उसने बोला मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। तो ये लोग उस पर मारपीट पे उतारू हुए और इन लोगों ने उसके गुप्तांग में ऐसी चोट पहुंचाई कि वो लड़का जब अपने घर पहुंचा तो कुछ भी नहीं बता पाया और रात को सोया तो सवेरे मृत पाया गया अपने बिस्तर पे। जब ऐसी तमाम चीजें जब सामने आई, पूछा गया क्या हुआ, जो शाम में जो बहरा था दोनों कानों से, उसने कहा मैं कान से तो मेरे को कुछ सुनाई नहीं दिया कि क्या क्या बातचीत हुई, लेकिन उन्होंने हत्तापाई करते हुए इसको पीटा। तो जब ये बात सामने आई तो परिवार काफी दुख में हुआ और वापस उस डेड बॉडी को लेके अपने गांव उत्तराखंड में गया और उसके बाद में उन्होंने रोडवेज को एक लेटर भी लिखा कि ऐसे जो हुआ करके। उसके बाद में उत्तराखंड रोडवेज ने पता नहीं इसमें एक्शन लिया कि नहीं लिया, लेकिन एक घर का चिराग सिर्फ इन लोगों के कारण में बुझ गया। और आज मैं आपको उत्तराखंड की बात बताऊं तो ये पहाड़ के ऐसे कोने कोने में भी जा रहे हैं जहां आज सड़क की सुविधाएं भी नहीं है। तो इनका आखिर उत्तराखंड में जाने का क्या कारण हो सकता है? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और क्या ये उत्तराखंड के लिए आने वाले दिनों के लिए क्या सही है? क्या उत्तराखंड के ऐसे जगहों पे जहां आज हालात रोजमर्रा हालात से लोग परेशान हैं, जहां आज उत्तराखंड को खुद छोड़ के लोग पलायन कर रहे हैं क्योंकि वहां पे उनको मूल सुविधाएं जैसी चीजें नहीं मिल रही, वहीं ये लोग उनसे जबरदस्ती वसूली कर रहे हैं, उनको दुआई देने के नाम पर वसूली कर रहे हैं और ऐसे ऐसे जगहों पर जा रहे हैं जहां आज लोग बड़े परेशान हैं। तो क्या ठीक है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मैं किसी का खिलाफ नहीं हूं और नहीं मेरा मकसद है किसी को बदनाम करने या कुछ। जो सच्चाई है वो आप सभी के सामने में रख रहा हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे को वीडियो भेजा था तथ्यों के हिसाब से, वो तो बताया कि किस तरह से ये आई लव यू चुम्मा चाटी कर रहे हैं और इस तरह से अपने जिस्म को दिखाने का काम कर रहे हैं। तो ये क्या वास्तव में पहाड़ के लिए जो कि हानिकारक आने वाले दिनों में हो सकते हैं? तो कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।